एवरीवन, मैं आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। मैं काजल हामी आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पीपल टीचर में। जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा था कि मैं आप लोगों के लिए DSSB के PRT और TGT नेचुरल साइंस के जो हैंड रिटन नोट्स हैं ये प्रिपेयर कर रही हूँ। अब देखिए, आप में से कईयों का कमेंट आ रहा है कि TGT नेचुरल साइंस के हिंदी मीडियम के नोट्स भी अवेलेबल करा दो। तो देखिए, जो साइंस है ये मेरा बैकग्राउंड है, बट यहाँ पे मैंने हिंदी में नहीं पढ़ी, तो इसलिए यहाँ पे TGT लेवल के नोट्स बनाने में मुझे थोड़ा सा दिक्कत आ सकता है, इस वजह से मैंने उसको अवॉइड किया है। साथ ही साथ यहाँ पे PRT के जो नोट्स हैं वो आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में अवेलेबल हैं। अब देखिए, यहाँ पे जब आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपको एग्जैक्टली पता भी होना चाहिए कि आपको क्या पढ़ना है, एक्चुअल में मैंने नोट्स में क्या चीज़ें डाली हुई है और सोर्स क्या है। अब अगर मैं यहाँ पे DSSB की वैकेंसी की बात करूँ तो देखिए, आप बहुत सारी जगह से सुन रहे हो कि बाकी कोई वैकेंसी का पता नहीं, बट DSSB की वैकेंसी जो है आपको जल्द ही देखने को मिल सकती है। तो उसी को ध्यान में रख के ये नोट्स आपके लिए बनाए गए, जिसके अंदर जो आपके NIOS के ब्लॉक हैं जैसे कि 501, 502, 503, इनके यहाँ पे कंटेंट को ऐड किया हुआ है। अब देखिए, इस नोट्स के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं एक बार मैं ब्रीफ में आपके साथ डिस्कस कर लेती हूँ, ताकि आपको एक आइडिया लगे कि आप जब पढ़ रहे हैं तो आपको क्या चीज़ें पढ़नी है और कैसे कैसे आपको तैयार करना है। सबसे पहले तो देखिए, आपको सबसे पहले अगर आप PRT की तैयारी कर रहे हैं तो कहते हैं कि पार्ट A जो है वो तो आपका प्रैक्टिस से यहाँ पे परफेक्ट होगा, पर पार्ट B जो है, जो आपका NIOS का पार्ट है, वो आपका तब परफेक्ट होगा जब आपको थियोरी अच्छे से आती होगी। देखिए, जो आपके फैक्चुअल क्वेश्चन है वो डायरेक्ट यहाँ पे पूछे जाते हैं, जैसे कि कौन सा एक्ट कब पास हुआ, इससे रिलेटेड ऐसे क्वेश्चन आपके डायरेक्ट आते हैं। तो देखिए, यहाँ पे सबसे पहले तो मैंने आप लोगों के लिए इंडियन एजुकेशन सिस्टम जो है इसका पूरा का पूरा कंटेंट जो आपका जो ब्लॉक 501 में है उसको ऐड किया गया है। प्री इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस के बाद जैसे कोठारी कमीशन, यशपाल कमेटी, सर्व शिक्षा अभियान, DPEP, यहाँ पे UEE, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, ये सारी चीज़ें यहाँ पे ऐड की गई है, वो भी सीक्वेंस फॉर्म में। इसके अलावा अगर आपने KVS का एग्जाम दिया है तो KVS के एग्जाम में आपने एक क्वेश्चन देखा होगा, सेज ऑन अ स्टेज। अब देखिए, जब मैं नोट्स बना रही थी मुझे ये टर्म डायरेक्ट यहाँ पे NIOS के ब्लॉक्स में से मिला। बेसिकली जो भी आपके ये टीचिंग एग्जाम होते हैं, स्टैंडर्ड टीचिंग एग्जाम होते हैं गवर्नमेंट के, उसके अंदर जो आपका कंटेंट डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है वो NIOS से ही पूछा जाता है। इसीलिए मैंने सोर्स आपका प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, यानी कि मैंने सोर्स ही NIOS रखा है, NIOS के अलावा कोई और सोर्स नहीं दिया। इसके अलावा देखिए, जब आप प्रीवियस ईयर देखेंगे, जब मैं नोट्स यहाँ पे आप लोगों के लिए तैयार कर रही थी तो मेरे माइंड में था कि हमें एग्जैक्टली पता भी होना चाहिए कि कहाँ से क्वेश्चन आया। तो कहाँ से क्वेश्चन आया, जब मैंने ये चीज़ देखी तब मैंने ये चीज़ पैटर्न वाइज ऑब्जर्व किया कि यहाँ पे आपके वर्क एजुकेशन से आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो देखिए, ये जो वर्क एजुकेशन है, जिन्होंने नोट्स ले लिए हैं उन्होंने देखा होगा मैंने ये बाइलिंगुअल ऐड किया है ताकि आप इंग्लिश हिंदी दोनों में ही रीड कर सको। इसके अलावा यहाँ पे वर्क एजुकेशन के अलावा योगा एंड हेल्थ, इससे भी आपके हर सेट में आपको दो दो क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। हालांकि ये जो NIOS का जो आपका PRT का पार्ट भी है वो 100 नंबर का होता है, पर एक एक नंबर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसके अलावा यहाँ पे आपका जैसे कि लैंग्वेज की पैडागॉजी हो गया, इंग्लिश और हिंदी की पैडागॉजी हो गया। इसके साथ साथ अगर आप आगे बढ़ेंगे यहाँ पे तो आपको यहाँ पे क्या चीज़ें मिलेंगी, यहाँ पे आपको जैसे कि मैथ्स पैडागॉजी हो गया, EVS पैडागॉजी हो गया, ये सारी चीज़ें मैंने इंक्लूड की है, इंक्लूडिंग कंप्यूटर। यहाँ पे कंप्यूटर के भी आप अगर प्रीवियस ईयर सेट देखें तो कंप्यूटर के भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे। साथ ही साथ कुछ ऐसे टॉपिक जैसे कि लर्निंग थ्योरी हो गया, पर्सनैलिटी के आपकी थ्योरी हो गई, ये सारी चीज़ें आपने CTET में भी पढ़ा है। इनफैक्ट इन्हीं सब नोट्स में भी ऐड किया है, जिसमें जीन प्याजे की थियरी हो गया, बाइगॉट्स की हो गया, यहाँ पे इंटेलिजेंस की थियरी होगी, जितनी भी लर्निंग थियरी है वो सारी चीज़ें ऐड की हैं। इसके साथ साथ मैंने कुछ वीडियोस और बनाई थी जिसमें मैंने ये मेंशन किया था कि 11th-12th का आपको यहाँ पे साइकोलॉजी की बुक भी पढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि कहीं ना कहीं उससे भी आपका बेस बनता है। तो साइकोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर यहाँ पे मैंने ऐड किया, जैसे कि खुद साइकोलॉजी क्या है, मनोविज्ञान क्या है। इसके अलावा यहाँ पे पर्सनालिटी की जो थियरी है वो यहाँ से उठा के डाली हुई है। तो बेसिकली ये सारी
सारी चीज़ें इंक्लूड करके यहाँ पे आपके NIOS के जो नोट्स हैं यहाँ पे मैंने प्रिपेयर करने की कोशिश की है, ताकि आपके प्रिपरेशन में एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन मेरी तरफ से हो सके। देखिए, जब मैं DSSB के स्पेशली PRT के नोट्स बनाने लगी तो मेरे माइंड में ये डाउट था कि इतना बड़ा सिलेबस है, यानी कि NIOS के इतनी सारी ब्लॉक है, क्या ये नोट्स प्रिपेयर हो भी पाएंगे। बट फाइनली ये जो नोट्स है मैंने ना ज़्यादा पेजेस आपके यूज़ किए हैं, ताकि आप अगर प्रिंट आउट कराना चाहें तो आप इजीली प्रिंट आउट करा सके। 200 से 250 तक पेजेस है, इंक्लूडिंग अलग से प्रीवियस ईयर, सो दैट आपको एक आइडिया लग सके कि किस तरीके के क्वेश्चन आपके आएंगे। साथ ही साथ जिन्होंने यहाँ पे TGT नेचुरल साइंस के लिए आपने डिमांड की है, देखिए ये सारे नोट्स बनाने में बहुत टाइम लगा, तो TGT नेचुरल साइंस का जो लेवल है मैं अप टू 12th रखना चाहती हूँ, चाहे वो बायो हो, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, सो दैट मुझे थोड़ा सा और टाइम चाहिए। लगभग आपको 25 मार्च तक मैंने आप लोगों को बताया ये नोट्स आपको अवेलेबल हो जाएंगे। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। आप लोग कमेंट में पूछते हैं कि कौन से नंबर पर कॉन्टैक्ट करना है, इसी नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है कि सबको लेना है। अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो ये जो NIOS के ब्लॉक है ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपको अवेलेबल है गूगल में। आप NIOS DLED करके अगर आप डालते हैं, NIOS DLED PDF करके डालते हैं, तो ये सारी PDF आपको इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, दोनों ही मीडियम में अवेलेबल होंगी। तो देखिए ये नोट्स बेसिकली उनके लिए हैं जिनके पास यहाँ पे सेल्फ स्टडी के लिए इतना टाइम नहीं है, जो वर्किंग है, जो अपना टाइम ज़्यादा डिवोट नहीं कर सकते और कहीं ना कहीं इस एग्ज़ाम को क्लियर करना चाहते हैं। तो ये आपको बहुत अच्छा सोर्स मिल जाएगा जिसके थ्रू आप NIOS एक बार तैयार कर लेंगे तो आपने CTET ऑलरेडी दिया हुआ है, जिससे आपके काफ़ी सारे टॉपिक आपके ऑलरेडी हो जाते हैं। KVS में अभी आप बैठ के आए हो तो आपके और ज़्यादा पेडागोजी यहाँ पे स्ट्रांग होगी, तो आपको इस चीज़ में मदद मिलेगी। तो देखिए यहाँ पे इस चीज़ को एक नेगेटिव वे में सोचने से पहले आप एक पॉजिटिव वे में सोचिए कि वैकेंसी आने से पहले अगर आप तैयार रहते हैं तो कहीं ना कहीं आपके सिलेक्शन के चांस बाकियों के चांस से बढ़ जाते हैं। इस वीडियो में इतना ही। इसके अलावा जैसे कि मैंने साइड में यहाँ पे आपके लिए स्लाइड लगाई दी है, अगर आपको डेमो चाहिए तो आप इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। पार्ट A पार्ट B दोनों अवेलेबल है। और जैसे कि मैंने कहा TGT नेचुरल साइंस जो है वो आपका मतलब TGT साइंस को ही नेचुरल साइंस बोलते हैं। कई कैंडिडेट का ये भी मैसेज था कि डोमेस्टिक साइंस और नेचुरल साइंस में क्या डिफरेंस है। डोमेस्टिक साइंस बेसिकली होम साइंस होता है और नेचुरल साइंस हम साइंस को बोलते हैं। तो ये जो है ये इंग्लिश मीडियम में अवेलेबल है, और जो कि कंप्लीटली ये जो 12th तक है ये मैं आपका NCERT को ही सोर्स बनाऊंगी, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग जो आपके क्वेश्चंस बनते हैं वो सिर्फ और सिर्फ आपके टीचिंग एग्जाम्स में या तो NIOS के क्वेश्चन उठा के दे देते हैं या फिर NCERT के। तो आपको इस स्टैंडर्ड बुक के अलावा कोई और फॉलो नहीं करनी, चाहे आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, चाहे आप खुद नोट्स बना रहे हैं, चाहे आप कैसे भी पढ़ रहे हैं। इस वीडियो में इतना ही। अब मैं आपसे मिलती हूँ अगली वीडियो में। और देखिए जहाँ तक रही वैकेंसी की बात, और कई सारे कैंडिडेट कंफ्यूज हैं कि अभी हमने KVS का एग्ज़ाम दिया, KVS के इंटरव्यू का वेट कर रहे हैं, तो आप थोड़ा सा ये वेट करिए, कोई दिक्कत नहीं है। बट जब आपकी चीज़ें क्लियर हो जाएं कि आप कट ऑफ में आ रहे हैं या नहीं आ रहे, तो एक माइंड बना के आप इस एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। अब मैं आपसे मिलती हूँ अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर।